गोवर्धन पूजा की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूज़िक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पर्व में श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने का विधान है। इस दिन गोबर के भगवान बनाकर उनकी पूजा की जाती है और संध्या समय अन्न आदि का भोग लगाकर दीपदान करते हुए भगवान की परिक्रमा करते हैं। फिर उस गोबर पर्वत को उठाकर उपले थापे जाते हैं या खेत में या बगीचे के पौधों में डाल दिए जाते हैं। इस दिन विभिन्न अन्नों से भगवान को 56 भोग भी लगाया जाता है। इस बार यानी 2023 में इसका मुहूर्त 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 से प्रारंभ होकर 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 तक है और उदया तिथि को मानते हुए यह उत्सव 14 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 6:43 से 8:52 तक है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग किसी विशेष पूजा के लिए व्यस्त हैं। सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं और तरह तरह की तैयारियां कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा कि मैया, आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं। इस पर मैया यशोदा ने कहा कि हे पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कृष्णा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं माते। इस पर माता यशोदा उन्हें बताती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार बहुत अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। इससे गायें अच्छी तरह दूध देती हैं और उन्हें अच्छा हरा भरा भोजन प्राप्त होता है। इस पर कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरती हैं और सभी गोकुल वासियों को फल फूल सब्जियां भी गोवर्धन पर्वत से ही मिलती हैं। जब सभी ब्रजवासियों ने ये बात सुनी तो उन्हें भी लगा कि कान्हा की बात में सच्चाई है। सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्णा की बात मानने के कारण हुआ है। अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना ही पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। तब इंद्र भगवान को लगा कि ये काम किसी साधारण बालक का नहीं हो सकता और तब उन्हें पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई।